जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती है तब तक विद्यार्थी सोचता है कि मैं कौन से टॉपिक पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कौन से टॉपिक को मैं बार बार रिवाइज करूं ताकि परीक्षा के अंदर वो क्वेश्चन छप जाए। अगर आप भी ऐसा ही सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और कॉमर्स के विद्यार्थी और अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है तो मैं प्रताप राजपुरोहित आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में लगभग उनका क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। तो आपके पूरे के पूरे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उन सब पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस चाहते हैं कि भाई अकाउंटेंसी के अंदर ऐसे क्वेश्चन मुझे मिल जाए जिन टॉपिक को पढ़ करके मेरी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए और परीक्षा के अंदर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खास बात क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास दो बुक है। पहली बुक जो है उसका नाम पार्टनरशिप है और दूसरी जो हमारी है वो कंपनी के लेखांकन के लिए। पहली बुक के अंदर एक चैप्टर पहले वो हमारा हुआ करता था अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखे, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेकिन वो अभी सिलेबस में आपके है नहीं। आपका पार्टनरशिप के 4 चैप्टर है आपके बुक फर्स्ट के अंदर। बुक फर्स्ट के हम बात करते हैं तो पहला पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल है, दूसरे में पार्टनर का एडमिशन है, तीसरे में रिटायरमेंट है और चौथे में फर्म जो बंद होती है वो उसका एनालिसिस किया जाता है। बात करते हैं बुक सेकंड की, तो वहाँ पर पूरा का पूरा कंपनी से रिलेटेड है और यहाँ पर अंश पूंजी के लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर का इशू करना है, रिडम्पशन हमारे पास है नहीं। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है और फिर अकाउंटिंग रेशियो है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यानी 2 बुक आपके पास है। अब इन 2 बुक में से कौन कौन से चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं के अंदर, तो उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक फर्स्ट पर ले चलते हैं आपको। बुक फर्स्ट के अंदर पहला चैप्टर आता है साझेदारी का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। सबसे पहला जो चैप्टर आता है साझेदारी का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। अब ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस मोस्टली जो पूछे गए हैं थ्योरी के अंदर जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बात करूं तो सीधा पूछ लेता है साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं। ये प्रश्न ऐसा 1 नंबर में 2 नंबर में वेरी शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये छोटे में प्रश्न पूछा जाता है। मोस्टली साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम जो है वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से होते हैं, है ना। लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है, ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज, आर्ट पर ब्याज दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जर्नल एंट्री कोई है जो है वो भी पूछे गए हैं कि भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए, है ना। साझेदारी की विशेषताएं हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे गए कि साझेदारों की जो संख्या है वो कम से कम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, यहाँ से प्रश्न थ्योरी में पूछे गए। अभी तक की मैं बात करूं तो मैं 2011 से 2012 से पढ़ा रहा हूं। पहले विद्यार्थियों 2011 में मैंने बीएड किया था, 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो 2012 से लेकर के अगर मैं बात करूं 2012 से लेकर के 2024 तक की मैं बात करूं तो जो परीक्षाओं का जो कई बार बीच में इसमें बुक भी आपकी चेंज भी हुई है। तो अभी जो चल रही है वो पहले चलती थी, अब वर्तमान में वापस से एनसीईआरटी आ गई। एक बार आरबीएससी की बुक भी चली थी आपकी। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोस्टली हर बार पूछा ही जाता है। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्वेश्चन है मोस्टली हर बार हर पेपर में पूछा जाता है। पिछले साल तक के पेपर उठा करके आप देख लीजिएगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। अब इसमें कई बार इसमें कैलकुलेशन अलग से थोड़ी और करनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूछते। इस बार के पैटर्न की बात करूं मैं, आरबीएससी बोर्ड की स्पेशली बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से संबंधित पूछा जा सकता है ना, सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। बाकी जो बोर्ड है उसमें भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनता ही बनता है, चांसेस तो रहते ही रहते हैं उसके। गारंटी का क्वेश्चन में भी पी&एल एप्रोप्रिएशन, गारंटी जब किसी साझेदार को देते हैं तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। किसी एक साझेदार को गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट में से केवल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम पूछे गए हैं, अभी तक ज़्यादातर प्रश्न पूछे नहीं गए। अभी हम बात करें तो इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक एंट्री से सुधार कीजिए, कोई गलती रह गई है तो मोस्टली जो है वो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है इसकी कैलकुलेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में जो पूछने की संभावना है। ये जो दोनों टॉपिक है बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं।
ये जो टॉपिक है, क्योंकि अभी तक जितने भी 10-12 साल में परीक्षाएं होने इनमें से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। थ्योरी में सीधे सीधे क्वेश्चन मैंने बताया वहाँ से पूछा जाता है। पास्ट टेस्ट में बहुत कम पूछे गए हैं, गारंटी वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाता है क्योंकि उसमें P&L एडजस्टमेंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाया जाता है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात होगी। बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, जहाँ पे पार्टनर का एडमिशन होता है। तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो का एमसीक्यूज में या वेरी शॉर्ट टाइम में एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। नया अनुपात की गणना करना, त्याग के अनुपात की गणना करना, हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इस बार संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो तरीके हैं उसमें से आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल में एंट्री से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवलेशन अकाउंट तो देखो यहाँ अलग से है, रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, हर हाल में एक क्वेश्चन अभी तक 10-12 सालों में जितने भी परीक्षाएं हुई है उनमें से एक क्वेश्चन पूछता आपको, बड़ा क्वेश्चन आता है वो पूछता है, जिसमें आपको कहता है रिवलेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आ गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व है या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस आपको P&L दे देता है और फिर कहता है इसकी जनरल एंट्रीज कीजिए, इसका प्रेजेंटेशन दिखाइए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दो ही पार्टनर और अपना अनुपात चेंज किया है तो बताओ गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, गेन रेशियो बताओ, उनका सेक्रीफाइस रेशियो बताओ, रिवलेशन अकाउंट बनाए तो क्या होगा, नहीं बनाए तो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस बांटे नहीं बांटे तो क्या होगा। इस तरह से मोस्टली बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट का। और छोटा क्वेश्चनों में यहाँ न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का हर हाल में 100% हर एग्जाम में आता है, MCQ में पूछ लिया जाता है कि भाई नया अनुपात बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो बताओ। ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड का एनालिसिस रह गया। बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड की, बात करते हैं रिटायरमेंट या डेथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक न्यू रेशियो या गेन रेशियो का हर हाल में एक क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम में या MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन हर हाल में बनता है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में से एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन जाता है इसमें। रिवलेशन अकाउंट का क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी सेम ही है। अब समय समय पर अलग अलग बोर्ड में कई बार क्या होता है, एडमिशन में से एक क्वेश्चन देते थे, एक बार रिटायरमेंट का अथवा में और लगा करके देते थे, है ना। इस बार अलग अलग क्वेश्चन आने लग गए हैं, मतलब ऑप्शन में आपको मिलने लगे, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। कई बार क्या करते हैं कि बोर्ड में कई बार जब पेपर आता है, आप मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर में इनमें से कुछ कम कर देते, जैसे रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस शीट नहीं पूछते इस तरह, लेकिन क्वेश्चन बनता है इसका भी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री से रिलेटेड छोटा क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप में बन सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी पूछा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और इधर पेमेंट देने के तरीके में से आपका वेरी शॉर्ट टाइप में या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन जाता है कि पार्टनर को पेमेंट देते हैं तो कैसे देते हैं, कोई भी तरीका में से आपको पूछा जा सकता है। तो ये रिटायरमेंट में से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में थ्योरी के अंदर आपको ना भुगतान करने का क्रम, भाई कैसे भुगतान करेंगे, उसका क्रम पहले कैसे करेंगे, ऐसा पूछा जा सकता है। वसूली खाता कैसे कहते हैं, है ना, वसूली खाता कैसे कहते हैं, वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताओ, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताओ, है ना, फर्म के समापन से क्या से है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फर्म के समापन के जो तरीके हैं, न्यायालय द्वारा समापन, आकस्मिक घटना घटित होने पर, ये बहुत सारे उनमें से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। जनरल एंट्रीज का अगर हम बात करते हैं तो RBSc बोर्ड में इस बार या पिछली बार की बात करें तो क्वेश्चन बनता है और इस बार भी चांसेस यही रहते हैं। आपका जनरल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वसूली खाते में संपत्तियों को हस्तांतरण करने के दायित्व को हस्तांतरण करने की क्या एंट्रियाँ होती है, वसूली व्यय की क्या एंट्रियाँ होती है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी पूछा जाता है, जिसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक थ्योरी में पूछ लेते हैं, एक प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, है ना। तो ये रिलेशन अकाउंट की एंट्रीज या रिलेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये इसमें बनता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनता है वही बनता है, बाकी थ्योरी के छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है। बात करते हैं बुक सेकंड की। बुक सेकंड की हम बात करते हैं तो अंश पूंजी के लिए लेखांकन जो हमारा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो है, वहाँ पर हम बात करते हैं तो वहाँ थ्योरी का कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपकी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, अंश पूंजी जो है वहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं, निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं, है ना, कंपनियों के प्रकार में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ऐसा क्वेश्चन बन लिया जाता है। बकाया मांग, अग्रिम मांग, इस तरह से जनरल एंट्री से रिलेटेड है। उसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर कैश जहां बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक अदर देन कैश। अदर देन कैश, तो अदर देन कैश का आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
है ना, कोई संपत्ति खरीदी है और बदले में सब मूल्य पे या प्रीमियम पे शेयर दिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फोरकास्ट का बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में, 3 नंबर, 5 नंबर, जो भी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर के आते हैं उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको क्या पूछता है, इसमें आपका शेयर का इशू करना, फॉरफीचर और रीइश्यू सारा पूछता है, इशू, फॉरफीचर और रीइश्यू सारा का सारा पूछता है। तो बड़ा प्रश्न बनता है और हर बोर्ड में लगभग ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका इशू ही है, रिडम्पशन आपके है नहीं। तो इशू के बाद एक बोर्ड, किसी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में रिडम्पशन भी एनपीओ है, बाकी में है नहीं, तो रिडम्पशन है नहीं, आपका इशू है। थ्योरी में यहाँ पर ऋण पत्रों के प्रकार में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुरक्षित, असुरक्षित, वाहक, पंजीकृत ऋण पत्र किसे कहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऋण पत्र किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न बन जाता है आपका। इश्यू ऑफ डिबेंचर की 4 कंडीशन है अलग अलग, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, और दूसरा चौथा कंडीशन बेस्ड। तो यहाँ पर जो आपका कंडीशन बेस्ड वाला है, यहाँ पे आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, या इनमें से कोई भी क्वेश्चन यही बनता, और क्वेश्चन है नहीं। अगर हमने शेयर वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो ये वाला हमारा आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिबेंचर का इशू करना, एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन ले जाता है। अदर देन कैश का आपका शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बनता है, अदर देन कैश, क्योंकि दो एंट्री बनती है, इसमें ज़्यादा बड़ी होती नहीं। और कोलेटरल सिक्योरिटी का भी आपका शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर आपका कंडीशन बेस का ऐसे टाइप में या लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इतने रुपए का डिबेंचर, इतने में इशू किया, इतने में वापस से रिडम्पशन करना है, तो क्या एंट्री करेंगे, इशू पर क्या एंट्री करेंगे। कुछ बोर्ड ऐसे जिसमें बैलेंस शीट भी पूछता है कि भाई डिबेंचर इशू किए हैं और इसको बैलेंस शीट में दिखाइए, डिबेंचर को दिखाइए, सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाइए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है छोटा क्वेश्चन में, यहाँ पर शॉर्ट टाइप में या वेरी शॉर्ट टाइप में एंट्री से रिलेटेड लेकर के या एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाकर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर का हर हाल में छोटा बड़ा कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पहले की परीक्षाएं उनमें भी आ रखे, तो क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब ये अलग बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है। जैसे मैं आरबीएससी बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पर इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, एक थ्योरी में पूछ लेता है छोटा क्वेश्चन और एक थ्योरी में बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार हेडिंग सब हेडिंग पूछ लेता है इसके अंदर, जो हेडिंग सब हेडिंग पर ये कहाँ दिखाया जाएगा, है ना, इन्वेंट्री को कहाँ दिखाएंगे, जनरल जीरो को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, ऐसा प्रश्न पूछ जाता है। लेकिन यूपी बोर्ड जैसे है तो उसमें बैलेंस शीट पूछी भी जाती है, बैलेंस शीट की मदे हैं, इसको बैलेंस शीट में दिखाइए, ऐसे पूछा भी जाता है। तो बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है। तो हमें बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो रीड करना चाहिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपका काम सब हो जाएगा। हेडिंग सब हेडिंग यूज से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रेजेंटेशन भी आपको हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। थ्योरी का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है MCQs में या फिलअप में और वेरी शॉर्ट टाइप में थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरणों के प्रकार बताइए, वित्तीय विवरण किस प्रारूप में बनाए जाते हैं, है ना, कौन सी सूची के अनुसार बन जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जो वित्तीय विवरण के थ्योरी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं लेखांकन अनुपात की अकाउंटिंग रेशियो से। ये अकाउंटिंग रेशियो में एक तो थ्योरी का अनुपात, लेखांकन अनुपात किसे कहते हैं, लेखांकन अनुपात का अर्थ बताइए, लेखांकन अनुपात की 2 विशेषताएं बताइए, 2 उद्देश्य बताइए, 2 महत्व बताइए, 2 सीमाएं बताइए। इस तरह से कुछ बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डाली, ऐसा प्रश्न भी बनता है। थ्योरी में मतलब एक प्रैक्टिकल और साथ में थ्योरी में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं रेशियो की। रेशियो में यहाँ पे सबसे खास बात है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं और फॉर्मूले में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये इतने आपके इसमें अलग अलग फिर फॉर्मूले हो रहे हैं। इन फॉर्मूलों को लिख करके आपको चिपका के रखना चाहिए। कभी कोई सा भी फॉर्मूला पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है। कई बार 3 फॉर्मूले पूछते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई बार 3 नंबर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला पूछता है और अथवा में क्वेश्चन और देता है। तो ये जो फॉर्मूलों के नाम मैंने दे रखे, इन सब फॉर्मूलों के नाम, इनके फॉर्मूले लिख करके आप जहाँ पढ़ाई करते हैं चिपका के रखिए। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इसमें स्पेसिफिक किसी एक पर बात मैं नहीं करता हूँ भाई। तो फॉर्मूले याद करके रखिएगा, मतलब आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सब बोर्ड में पूछा जाएगा और अथवा में साथ में थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। और रही बात लास्ट चैप्टर की कैश फ्लो स्टेटमेंट की, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण की कौन कौन सी विवरण, रोकड़ प्रवाह के वर्गीकरण कैसे करेंगे, लेखा मानक कौन सा है, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ तुल्य का मतलब क्या है, रोकड़ तुल्यांक क्या है ना, प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की अंतर्वाह और बहिर्वाह के मध्य बताओ, वित्तीय क्रियाओं की अंतर्वाह बहिर्वाह के मध्य बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनफ्लो और आउटफ्लो के मध्य बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रारूप बनाओ, इस तरह के प्रश्न। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 2 उदाहरण दो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कोई 2 उदाहरण दो। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे छोटे प्रश्नों में इस तरह के बनते हैं। थ्योरी के अंदर आपका MCQs में, फिलअप में इस तरह के प्रश्न आपके बन जाते हैं।
वेरी शॉर्ट टाइप में जो मैंने आपको बोल के बताएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का छोटा प्रारूप बनाया जा सकता है। कुछ बोर्ड में पूरा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग का सेपरेट छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की भी चांसेस रहते हैं, बड़े क्वेश्चन कम जाते हैं। आरबीसी बोर्ड की स्पेशली मैं बात करूँ तो उसमें छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ बोर्ड के अंदर ज़्यादा नंबर का आता है तो वहाँ पर थ्योरी में रोकड़ प्रभाव कैसे करते हैं, वर्ग एक ने बताइए, इस तरह का पूछा जा सकता है ना। तो ये मार्किंग और आपके क्वेश्चन डिपेंड बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछाता है ये मैंने पूरा बता दिया। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछे जाते हैं, है ना। लगभग इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का सब छोटे छोटे जो छोटी चीज़ें तैयार करोगे तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, तो एक एक आपको आना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको कि भाई कौन चैप्टर में से कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक पिछले 10 सालों में पूछी गई चीज़ें हैं, वो मैंने एनालिसिस करके बताया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बढ़िया से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।